नमस्ते छात्रों, मैं आमले बीए कक्षा 9वीं हिंदी दूसरी इकाई का जो चौथी कविता है जिसका नाम है सिंधु का जल, इसके बारे में आज हम जानकारी देखेंगे। तो देखो, सिंधु का जल यह एक नई कविता है, नई कविता, और इसके लेखक है अशोक चक्रधर। तो ये विधा जो है ये नई कविता की विधा है। इसमें से हमें ये मूल्य सीखने हैं। कौन से? सर्वधर्म समभाव और परोपकार की भावना। तो आइए सबसे पहले ये जो लेखक है अशोक चक्रधर जी, इनका परिचय देखेंगे। इनका जन्म 8 फरवरी 1951 में खुर्जा, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह जो नई कविता है, यह नई कविता पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है? प्रस्तुत जो कविता है, ये कविता के माध्यम से चक्रधर जी ने सभ्यता, संस्कृति और इंसानियत, सर्वधर्म समभाव, पर दुख कातरता आदि मानवीय गुणों पर दृष्टिक्षेप किया हुआ है। यह नई कविता क्यों पढ़ना है हमें? तो छात्रों को प्राचीन सभ्यताओं का महत्व बताना है, समझाना है। छात्रों को संस्कृति के बारे में भी जानकारी बताना है। इस नई कविता से क्या पढ़ना है? तो छात्रों को सर्वधर्म समभाव का महत्व बताना, छात्रों को इंसानियत के महत्व को समझाना है, छात्रों को जीवन में जल का महत्व कितना है वह बताना है। तो आइए शुरू करते हैं हम ये नई कविता। सतत प्रवाहमान जीवन की पहचान, मैं एक गीली हलचल हूँ, मेरे स्वर कलकल है, मैं जल हूँ। सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु। अब देखो यहाँ पर सतत यानी कि सतत प्रवाहमान यानी कि गतिमान, मैं सतत गतिमान हूँ। मेरा जो काम है बहने का वह सतत चालू ही है, ऐसी सिंधु नदी कह रही है। जीवन की पहचान यानी कि मैं एक जीवन की पहचान हूँ, है क्या नहीं? सच में जल को अगर देखा जाए तो ये एक अपने जीवन की पहचान ही है। मैं एक गीली हलचल हूँ। अब गीली देखो, इसे मराठी में ओली कहते हैं। हलचल हूँ, मेरे स्वर में कलकल है। देखो अब बहती, इस चित्र में जो नदी दिखाई देती है वह नदी जो है वह बहती हुई नदी है, ये सिंधु नदी है। और इस बहते समय उसका जो स्वर है, उसकी जो ध्वनि है, उसकी जो आवाज़ है वह कल 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 हमें सुनाई देती है। मैं जल हूँ। सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु। अब देखो, सिंधु नदी यानी कि धरती पर, पृथ्वी पर सभ्यताओं का एक आदि बिंदु, यानी कि ये एक सभ्यता की पहचान है हमारे धरती पर। देखो अगला, मेरे ही किनारे पर संस्कृतियों ने सांस ली। अब देखो इस चित्र में दिखाई देते हैं, इसके बाजू में उसके तट पर जो विविध संस्कृतियां बसी हुई दिखाई देती है। सांस लेना यानी कि वहां पर वह बसी हुई दिखाई देती है। मेरे ही तटों पर इंसानियत के योग्य यज्ञ हुए, यानी कि इंसानियत जो है, मानवीयता के जो यज्ञ हुए वह इसके ही तट पर, किनारे पर हुए हैं। गति कभी मंद ना हुई मेरी, गति में चंचल। मेरी जो गति है किसकी? बहने की, वह कम हुई है क्या? नहीं, वह तो निरंतर चलती ही रही है। आज भी वह निरंतर चलने का ही काम कर रही है। गति मेरी चंचल, यानी कि मेरी जो गति है वह काफ़ी चंचल है क्या नहीं? पर भावना में अचल हूँ। भावना में अचल यानी कि स्थिर, मेरी जो भावना है वह स्थिर है। मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ। देखो पावन, कठिन शब्द में देखो पावन किसे कहते हैं? पावन यानी कि पवित्र। मैं सिंधु नदी का पवित्र जल हूँ, है क्या नहीं? तो आगे देखिए, मैं नहाने वालों से नहीं पूछता उसकी जात, उनका मजहब, धर्म उनका।
मैं तो बस जानता हूँ जीवन का मर्म, वो लहरें जो सहसा उछलती है, सदा जिंदगी की ओर मचलती है। अब देखो इस चित्र में दिखाई देता है जो नहाने वाला एक साधु दिखाई देता है और बाजू में जो नहाने वाले दूसरे नौजवान दिखाई देते हैं। तो वह सिंधु नदी का जल कह रहा है, मैं नहाने वालों से नहीं पूछता। अगर हम भी अगर कहीं नदी में गए नहाने के लिए, नदी में चले गए, तो वह जो जल है, तो वह जल हमें पूछता है क्या कि तुम मेरे अंदर आ गए हो नहाने के लिए, तुम्हारी जात कौन सी है, तुम्हारा मजहब कौन सा है, तुम्हारा धर्म कौन सा है। ठीक उसी तरह यह सिंधु का जल कह रहा है कि मैं नहाने, मेरे अंदर जो नहाने को आने वाले जो जितने भी लोग हैं, मैं उनको पूछता नहीं। क्या नहीं पूछता? उनकी जात कौन सी है, उनका मजहब कौन सा है, उनका धर्म कौन सा है। मैं तो बस जानता हूँ जीवन का मर्म, यानी कि मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि जीवन का मर्म किस में है। मर्म यानी कि सार, जीवन का सार किस में है, मैं तो इतना ही जानता हूँ। वो लहरें जो सहसा उछलती है, पानी की जो लहरें है वह सहसा उछलती है, सदा जिंदगी की ओर मचलती है। वह तो सदा के लिए जिंदगी की ओर ही मचलती हुई दिखाई देती है। उसके आगे देखिए, प्यास बुझाने से पहले मैं नहीं पूछता दोस्त है या दुश्मन, मैल हटाने से पहले नहीं पूछता मुस्लिम है या हिंदुवन, मैं तो सबका हूँ और जी भर के पिए। देखो सिंधु नदी का पावन जल जो है वह कह रहा है क्या कि प्यास बुझाने वाले से मैं नहीं पूछता। अगर जो भी आदमी वहाँ पर पानी पीने के लिए जाता है, अपनी प्यास मिटाने के लिए जाता है, तो दोस्त है या दुश्मन है यह तो मैं जानता भी नहीं। मैल हटाने से नहीं पूछता। अगर कोई वहाँ मैल हटाने के लिए गया, स्नान करने के लिए भी गया, कुछ भी काम करने के लिए गया, तो मैं उसे पूछता नहीं या तू मुस्लिम है या हिंदू है, मैं तो सबका हूँ और जी भरकर पिए। उसके आगे देखिए, छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियां दौड़ी दौड़ी आती है। देखो इस चित्र में दिखाई देता है आपको जो छोटी छोटी नदियां है, वह नदियां आकर उसमें समाहित होती है। देखो यह एक बार मैं पढ़ के दिखाता हूँ। छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियां दौड़ी दौड़ी आती है, मुझ में सभ्यताएं समाती है, घुल मिल जाती है, लेकिन क्या बताऊँ और कैसे कहूँ, कभी कभी बहता हुआ आता है लहू। देखो छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियाँ, आप देखो यह जो नदी है सिंधु नदी, और उसमें समाहित होने वाली जो छोटी छोटी नदियाँ दिखाई देती है चित्र में, वह दौड़ी दौड़ी आती है। सांस्कृतिक नदियाँ क्यों कहाँ हो गया? क्योंकि ये जो छोटी छोटी नदियाँ है वह विभिन्न ठिकान से, विभिन्न गांवों से दौड़ी दौड़ी आकर उस सिंधु नदी को समाहित हो जाती है, उसमें घुल मिल जाती है, इसीलिए उसे सांस्कृतिक नदियाँ कहा गया है। मुझ में सभ्यता समाती है, यानी कि वे कई तरह की नदियाँ आकर अपनी अपनी संस्कृतियाँ लेकर वह इस सिंधु नदी में समाहित होती है, घुल मिल जाती है, यानी कि मिल जाती है। लेकिन क्या बताऊँ और कैसे कहूँ, लेकिन मैं क्या बताऊँ और कैसे कहूँ? क्या कभी कभी बहता हुआ आता है लहू, लेकिन कभी कभी अगर युद्ध हो गए और युद्ध में अगर किसका लहू पानी में गिर गया होगा, तो कभी कभी वह लहू भी वह बहती पानी के साथ हमारे अंदर चला आता है, बहता हुआ आता है लहू। तो आगे देखिए, जब मेरे घाटों पर खनकती है तलवार रे, गूंजती है तोपे, गूंजती है टापे, गरजती है तोपे, होते हैं धमाके और शहीद होते हैं रनबाकुरे बाके, मैं नहीं पूछता कि वे थे कहाँ के। देखो अब इसका भावार्थ देखेंगे। जब मेरे घाटों पर, यानी कि मेरे तट पर खनकती है तलवारें, यानी कि इस चित्र में दिखाई देती है। देखो युद्ध की परिस्थिति तैयार होती है यहाँ पर,
गूंजती है टापे। टापे किसे कहा जाता है? घोड़ों की जो पाँव की जो आवाज़ है, घोड़ों के जो पाँव है, पैर, उस पैरों की जो टापों की आवाज़ है वह उसे यहाँ टापे कहा है, गरजती है। तोपे होते हैं और तलवार की जो लड़ाई की आवाज़ है वह आती है। होते हैं धमाके और शहीद होते हैं रन बाके, रन बाकुरे बाके, यानी कि जो इस लड़ाई में शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं, वह रन बाकुरे, यानी कि रन बाकुरे यानी कि कठिन शब्द का अर्थ समझ में लीजिए। रन बाकुरे यानी कि योद्धा, वीर योद्धा। मैं नहीं पूछता कि वे थे कहाँ के, मैं उनसे नहीं पूछता कि यह जो लड़ाई करने वाले लोग हैं मेरे तट पर, इनकी कौन सी जाति के हैं, कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ नहीं, ये मैं कुछ भी उनसे नहीं पूछता। आगे देखिए, मैं नहीं देखता कि वे यहाँ के हैं कि वहाँ के, मैं तो सबके घाव धोता हूँ, विधवा की आंखों में आंसू बनकर मैं ही तो रोता हूँ। देखो, अब देखा जाए तो ये कहना उचित है कि मैं नहीं देखता कि यहाँ के है कि वहाँ के। मैंने इसके पहले भी कहा है कि ये सिंधु नदी का जो जल है वह नहीं पूछता कि तुम कहाँ के हो, यहाँ के हो क्या वहाँ के हो, मैं तो सबके घाव धोता हूँ। यानी कि जो भी आदमी घाव होने के बाद जो भी जाता हो उसके अंदर, तो वह तो सबके घाव धोने का काम करता है। विधवा की आंखों में आंसू बनकर मैं ही तो रोता हूँ, यानी कि जो जवान, जो वीर लड़ाई में शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनकी जो पत्नी रहती है विधवा, उसकी आंखों में आंसू बनकर मैं ही तो रोता हूँ। यानी कि उसके शहीद होने वाली जो विधवा रहती है, शहीद होने वाले लोगों की जो पत्नी रहती है विधवा, वह मरने के बाद वह जो विधवा औरत है, वह विधवा औरत की जो आंखों के आंसू है वह मैं ही तो रोता हूँ, ऐसा सिंधु का जल कह रहा है। देखो आगे, ऐसे बहू या वैसे, बहू यानी कि क्या, मराठी में उसे बहना, बहना यानी कि बहना या वैसे, मैं ऐसे बहू या वैसे प्यारे मनुष्यों बताऊं कैसे, मैं सिंधु नदी में बिंदु हूँ, मैं सिंधु नदी में बिंदु हूँ, बिंदु में सिंधु हूँ, लहराते बिंबों में झिलमिलाता इंदु हूँ। देखो अब इस चित्र में देखिए, इस चित्र में अगर हम देखा जाए तो देख सकते हैं कि ये जो नदी का जल है और इस जल में एक प्रतिबिंब दिखाई देता है। बिंब यानी कि छाया, छवि कहेंगे उसे हमें। यह इंदु यानी कि कौन, चंद्रमा, चंद्रमा का बिंब यहाँ पर दिखाई देता है। तो यह थी आज की अपनी नई कविता। तो इसका अब हम स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय में ये लिखना है हमें, सहायक क्रिया पहचाननी है। हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे। इसमें से सहायक क्रिया कौन सी है यह पहचान कर लिखना है। दूसरा सवाल है, कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित करा देता है। इसकी भी सहायक क्रिया पहचाननी है। और तीसरा सवाल है, प्राकृतिक जल स्रोत। अभी जो हमने यह नई कविता पढ़ी है सिंधु का जल, इसमें जो प्राकृतिक जल स्रोत के नाम आए हैं वह जल स्रोत के नाम यहाँ पर लिखने हैं। आज का ये जो नई कविता है यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।